गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। एक्सरसाइज 5.4 चल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। इसमें हम आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें और मॉडुलस कैसे निकालें। इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या थी, पॉलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के बारे में मैंने आपको समझाया। और उसके बाद बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है प्रूव करना, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जेड के बाहर का ए आर जी लिखा हुआ है। ए आर जी मतलब आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर ए आर जी का मतलब है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि पॉलर फॉर्म क्या थी, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आर इसका मॉड्यूलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है कौन है, थीटा। थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कुछ भी कह दो, आर्ग्यूमेंट कह दो या फिर एम्पलीट्यूड कह दो, एक ही बात है। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट कह दो या फिर एम्पलीट्यूड कह दो, एक ही बात है। चलो कैसे प्रूव करना है, मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन। लेट z इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि z किसके बराबर है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, दैट इज z। मैंने मान लिया। पहले हम z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके चलते थे। z प्लस आयोटा z को मानते थे a प्लस आयोटा b की फॉर्म, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिया करते थे। लेकिन अब मैं z को जो मान रहा हूँ r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में मान के चल रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, उसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बदल सकते हैं। r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये कहता है z का बार निकालो। चलो z का बार करते हैं। आर की बड़ी आर का बार क्या आएगा, आर एच की जगह, कि आर एक रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आप जानते हो रियल पार्ट एच डी, इमेजिनरी पार्ट में बदलाव आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन। ठीक है, जेड का बार जेड, लेकिन ये बेटा ये पॉलर फॉर्म चाहिए। ये पॉलर फॉर्म क्यों बनाना जरूरी है, वो कहता है जेड का बार निकालो। जेड का बार निकाले तो उसका आर्ग्यूमेंट बताओ। जेड मैंने ये माना, पॉलर फॉर्म में मान लिया, उसका बार निकाला, रिजल्ट ये आ गया आपके सामने। लेकिन जो जेड का बार आया उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मैं तभी बता सकता हूँ जब वो पॉलर फॉर्म में हो। तो जेड बार का आर्ग्यूमेंट, जेड बार ये है, इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। इसका आर्ग्यूमेंट मैं तभी बता सकता हूँ, इसका आर्ग्यूमेंट मैं तभी निकाल सकता हूँ जब ये पॉलर फॉर्म हो। ये पॉलर फॉर्म तो नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पॉलर फॉर्म बनाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं cos 2 पाई माइनस थीटा cos ऑफ थीटा ही होता है, sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। चेक कर लो, पाई 180 इंटू में 2, 360 माइनस थीटा। 360 को 9 डिवाइड करें, 2 इवन नंबर, सॉरी 4 आएगा, नो इवन नंबर, नो चेंज। ठीक है, लेकिन 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से cos 2 पाई माइनस थीटा cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। चेक कर लो आप। तो जेड का बार ये बेटा, ये पोलर फॉर्म बन गई। कैसी फॉर्म है ये, पोलर फॉर्म। क्योंकि जिसका इसका जो एंगल है 2 पाई माइनस थीटा यहाँ बन रहा है, वही एंगल यहाँ बन रहा है 2 पाई माइनस। साइन के साथ भी आयोटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज पोलर फॉर्म। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का बार, अरे जेड का बार ये निकला, इसका आर्ग्यूमेंट कौन है,
आर कौन है इसका मॉड्यूलस, तो जेड के बाहर का आर्ग्यूमेंट कौन है 2 पाई माइनस थीटा नहीं आना चाहिए। मैं पूछूं इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, ये जेड है तो इस जेड का आर्ग्यूमेंट बताओ, इस जेड का आर्ग्यूमेंट कौन है थीटा, इसको लिखेंगे ऐसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। तो ऐसे जेड के बाहर का आर्ग्यूमेंट क्या है 2 पाई माइनस थीटा। बेटा ये थीटा कौन है, थीटा कौन है इसके अंदर, ये थीटा कौन है जेड बराबर ये मान रखा है, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कौन है इसमें, इस जेड का आर्ग्यूमेंट कौन है थीटा है, तो यहाँ थीटा इज लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्योंकि जो ये जेड मान रखा है इस जेड में इस जेड का मॉड्यूलस कौन है आर है, इस जेड का आर्ग्यूमेंट कौन है थीटा है, तो जेड के आर्ग्यूमेंट को ऐसे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख सकता हूं, बस यही करूंगा खत्म भाई क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ये गिवन, तो प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड बराबर है Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड के, तो प्रूव करो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है बेटा, हम मान लेते हैं कि Z1 क्या है, मान लिया मैं जूम कर लेता हूं R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ। बेटा Z1 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 5.4 एक्सरसाइज में हम यही तो कर रहे थे कि जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसका दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बराबर होता है 0 प्लस 0 आयोटा के। ठीक है, इसको अगर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बदलने की कोशिश करें अगर, तो नहीं बदला जा सकता, पॉसिबल नहीं है इसको चेंज करना। यहां पर r तो निकाला जा सकता है, r की वैल्यू तो ठीक है, क्या आएगी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ 0,0 और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट कर दो ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन, क्या है 0,0 यहीं पे तो आएगा, तो यही 0 पॉइंट है और यही P पॉइंट है, इसी को ही P पॉइंट बोलूंगा। ठीक है, अब 0 को P से मिलाने वाली जो लाइन है वो इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर एंगल थीटा के बारे में कहूँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, ये तो सिर्फ वैसे बता दिया बीच में छोटी छोटी सिंबल्स के लिए, मतलब सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर को जो a प्लस आयोटा b में उसकी पोलर फॉर्म बना सकता हूँ, लेकिन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा है 0 बराबर होता है 0 प्लस 0 आयोटा के, उसको नहीं बना सकता। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। मैंने एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैंने उसको पोलर फॉर्म में लिया है जानबूझकर, मैंने इसके मैग्नीट्यूड को R1 कहा, इसके आर्ग्यूमेंट को θ1 कहा दोनों में। ठीक है बेटा, क्योंकि जब मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मानूंगा तो उसमें भी तो मॉडुलस होगा, उसको मैं R2 नाम दे दूंगा और इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को θ2 नाम दे दूंगा।
ये Z1 आ गया, ये Z2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसको फॉलो करते हैं। चलो मैं Z2 को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्पेस कम पड़ जाएगा। इस तरह से मुझे Z1 पता है और मुझे Z2 पता है। अब जो इन्होंने कह रखा है उसको फॉलो करें। Z1 बराबर क्या आ गया, R1 को अंदर ले जाओ, ठीक है। ऐसे ही इसमें R2 को अंदर ले जाओ, ये आ गया, ठीक है जी। ये प्लस का निशान है भाई। Z1 ही आपके सामने, Z2 ही आपके सामने। अब ये कहता है इसको फॉलो करें। Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड है, ये गिवन है। Z1 प्लस Z2 को जोड़ो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि Z1 में Z2 जोड़ दें। चलो पहले मैं Z1 में Z2 जोड़ के दिखा देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है Z1 के अंदर जोड़ दो Z2, ये Z1 है, ये Z2 है। जब मैं Z1 में Z2 जोड़ूंगा तो रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ूंगा, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 ब्रैकेट बंद प्लस रियल पार्ट R1 cos θ1, रियल पार्ट R2 cos θ2, दोनों का अलग जोड़। इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूं, Z1 में Z2 जोड़ रहा हूं, इस पूरी वैल्यू में ये पूरी वैल्यू जोड़ रहा हूं, तो इसको इसके साथ लेना है और आयोटा वाले को आयोटा वाले के अंदर जोड़ना है। आयोटा कॉमन निकाल लिया, R1 sin θ1, ठीक है, R2 sin θ2, Z1 प्लस Z2। अब Z1 में से Z2 घटा दो, क्योंकि इसने कहा Z1 माइनस Z2 भी निकालना है, तो R1 cos θ1, Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। R1 cos θ1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो R2 cos θ2, ठीक है, प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आयोटा कॉमन, ये दोनों तो प्लस के ही रहेंगे, ये दोनों माइनस के जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। R1 sin θ1 माइनस R2 sin θ2, तो ये Z1 प्लस Z2, ये Z1 माइनस Z2 आ गया। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालो, चलो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड बराबर है Z1 माइनस Z2 के मैग्नीट्यूड। अब आप खुद सोचो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। A प्लस आयोटा B, जो A प्लस आयोटा B की फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। A प्लस आयोटा B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे,